हे एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। ये है इजराइल, मिडिल ईस्टर्न कंट्री ऑन द मेडिटेरियन सी, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 93.6 लाख है। और इसके अंदर ही ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्राइप है जो पैलेस्टीन कंट्री है। और ये है जेरूसलम, जिसे इजराइलीज और पैलेस्टीनियंस दोनों ही क्लेम करते हैं एज देयर कैपिटल। और जेरूसलम को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और इसे होली प्लेस भी माना जाता है 3 बड़े रिलीजन्स का, जो है ज्यूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सैटरडे 7 अक्टूबर जूइश हॉलीडे का दिन था और सुबह के 6:30 बजे अचानक लगभग 5000 रॉकेट्स फायर किए गए इजराइल की तरफ हमास के थ्रू। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग होती रहती है। बट इजराइल में एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो अपने रडार के थ्रू रॉकेट्स को मिड एयर डिटेक्ट कर उसे मिड एयर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट बिकॉज सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे और इतने सारे रॉकेट्स को डिटेक्ट कर डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था, जिसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं और हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन को कैप्चर कर रखा गया है। इसमें फॉरेनर्स भी हैं। हमास ने सिर्फ रॉकेट्स नहीं फायर किए, उन्होंने एयर, ग्राउंड और सी तीनों तरफ से इजराइल पर अटैक करा। बॉर्डर पे जो मिलिट्री बेस थे उन पर हमला कर दिया। सोल्जर्स को कैप्चर कर रखा गया है और पास के जितने भी शहर हैं उनमें हमास के गनमैन्स ने कई इनोसेंट सिविलियंस को मारा, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। और अब इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है और काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं और अब तक 1500 हमास मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। तो हमास ने भी धमकी दी है कि वो कैप्चर्ड सिविलियंस को मारना शुरू करेंगे। पर ये सब हो क्यों रहा है? तो इसके लिए हम चलते हैं 1047 BC में। उस समय इजराइल किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जिसे किंग सोलोमन रूल करते थे और ये ज्यूइश कंट्री थी। इजराइल के कैपिटल जेरूसलम में किंग ने फर्स्ट टेंपल बनवाया, जिसे नाम दिया गया टेंपल माउंट। ज्यूइश बिलीव करते कि इसी जगह ईश्वर ने मिट्टी संजोई जिससे एडम का जन्म हुआ। देन 586 BC में बेबीलोनियन आए और उन्होंने फर्स्ट टेंपल को तोड़ दिया। फिर आए पर्सियन, जिन्होंने इस टेंपल को दोबारा बनवाया और इसे नाम दिया सेकेंड टेंपल। इस टेंपल के अंदर के हिस्से को होली ऑफ होलीज कहते हैं, जहां सिर्फ हाई प्रीस्ट ही एंटर करते थे। इसके कई साल बाद आए रोमन, जिन्होंने सेकेंड टेंपल को भी तोड़ दिया और टेंपल की बस एक वॉल बची, जो आज भी है और लोग इसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। इस टाइम पे एक ज्यूइश फैमिली में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिन्होंने ज्यूइश आइडियोलॉजी से अलग टीचिंग शुरू करी और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। और जब क्रिश्चियनिटी काफी फेमस होने लगी तो ज्यूइश लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और जीसस क्राइस्ट को जेरूसलम में क्रॉस पर लटका कर कील ठोक दी और उनकी जान चली गई। देन रोमन एम्पायर में एक किंग आए, कंस्टेंटाइन द ग्रेट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया और क्योंकि ज्यूइश ने जीसस को मारा था तो वो ज्यूइश से काफी नफरत करते थे और इनके राज में ज्यूइश लोगों को बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, जिसके वजह से ज्यूइश माइग्रेट होकर दूसरे देशों में रहने लगे। देन कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने टेंपल माउंट से कुछ दूर पर, जहां जीसस को क्रूसीफाइड करा गया था, वहां चर्च ऑफ होली सेपल्कर बनवाया। फिर 628 BC में अरब आर्मी ऑफ उमर ने रोमन एम्पायर को हरा दिया और ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए थे, जहां उन्होंने प्रेयर करा और वो जन्नत की तरफ चले गए एक पत्थर पर पैर रख के। इस जगह पर अरब्स ने बनवाई डोम ऑफ द रॉक और जहां उन्होंने प्रेयर करा था वहां बनाया गया अल अक्सा मस्जिद, जो वेस्टर्न वॉल के पास ही है। ऑल ओवर ये 37 एकड़ का एरिया है, जहां चर्च, मस्जिद और वेस्टर्न वॉल है और तीनों रिलीजन्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारे ज्यूइश जो माइग्रेट होकर दूसरे देशों में रहने चले गए थे, अब वो वापस अपने कंट्री आना चाहते थे और अब तक किंगडम ऑफ इजराइल पैलेस्टीन बन चुका था और अरब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन ज्यूइश कुछ एरियाज में रहने लगे थे और 1936 आते आते लाखों ज्यूइश वापस आ चुके थे, क्योंकि हिटलर के अंडर ज्यूइश लोगों को मारा जा रहा था और क्रिश्चियन कंट्रीज ज्यूइश के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस कर रही थी। उन्हें पब्लिक स्पेसेस में आना अलाउड नहीं था, उन्हें अपना कंट्री वापस चाहिए था और सब वापस आने लगे और धीरे धीरे इनकी आबादी अरब से भी ज़्यादा पहुँच चुकी थी। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो ज्यूइश ने ब्रिटेन को सपोर्ट करा और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
क्योंकि जर्मनी हार गई तो ब्रिटेन ने ज्यूस को एज रिवॉर्ड उनका कंट्री वापस मिले इसके लिए यूएन को हैंडल करने को कहा। सो यूएन ने कहा कि इस एरिया में जहां पैलेस्टीन और ज्यूस रहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जेरूसलम भी है, सो एक ही सॉल्यूशन है कि एक देश इजराइल नाम से बनाकर ज्यूस लोगों को दे दे और एक देश पैलेस्टीन नाम से बनाकर पैलेस्टीनियन को दे दे और जेरूसलम यूएन के कंट्रोल में रहेगा। और ऐसे पार्टीशन किया गया। इस डिसीजन से अरब कंट्रीज खुश नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स पार्टीशन के बाद जब चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे ही सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल से वॉर स्टार्ट कर दिया। बट अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एंड इजराइल ने यूएन की तरफ से जो एरिया दिया था उससे ज़्यादा कैप्चर कर लिया। देन इजिप्ट ने भी इजराइल से एक वॉर लड़ी जिसमें वापस इजराइल जीत गई। फिर 1964 में अरब लीग ने इजिप्ट में एक मीटिंग की और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को स्टार्ट करा गया, पैलेस्टीन को इजराइल से वापस लेने के मोटिव से। और फंडिंग्स की वजह से इजराइल पे टाइम टू टाइम अटैक करता रहता, लेकिन वो इजराइल से कभी जीत नहीं पाया। तब 1987 में हमास को एस्टैब्लिश करा गया, जिसे कई कंट्रीज ओपनली सपोर्ट करती है और कई कंट्रीज इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। और ये 2000 से 2004 तक हमास ने इजराइल पर 425 अटैक्स किए हैं। और अब 7 अक्टूबर को हुए अटैक के बाद गाजा स्ट्राइक की वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक दी गई है। पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें हमास लोगों के घर में जाकर उन्हें मार रहे हैं, लोगों को बंदी बनाकर रख रहे हैं और इनोसेंट लोगों के साथ ब्रूटैलिटी कर रहे हैं। So that was it for today's video. If you gained some knowledge, please like, share and click the subscribe button for more updates like this. And please do let me know what are your take on it. Thanks for watching.